नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप आज आपके सामने फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ आप कमेंट करके भी भेज सकते हैं, आपके मन के हर सवालों का जवाब मैं आने वाले समय में विस्तारपूर्वक ज़रूर दूँगा। फीमेल इनफर्टिलिटी आखिर क्या होता है? जब स्त्री विवाह के पश्चात 1 साल तक भी कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट ना हो या गर्भवती ना हो, और कई बार 35 साल की आयु वर्ग तक 6 महीने की कोशिश के बाद भी गर्भ ना ठहरे और बार बार मिसकैरेज होते रहे, तो उसे ही इनफर्टिलिटी कहा जाता है। आमतौर पे इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं जिससे बच्चा नहीं रुकता है। तो सबसे पहला कारण ओवुलेशन का जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से एक्टिव ना होना, मतलब जो डिंबाशय में डिंब के चक्र हैं, डिंब नहीं बनना, ये एक मुख्य दोष है। इसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स के दोनों के ब्लॉक होना या डैमेज हो जाना, या एंडोमेट्रियोसिस नामक डिजीज़ का होना, या यूट्रस में फाइब्रॉइड का होना, या यूट्रस का डैमेज होना, कई बार सर्विक्स में भी इन्फेक्शन हो जाना, या एज का फैक्टर ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, 40-45 के हो गए हैं, तब भी इनफर्टिलिटी का दोष हो जाता है। कई बार ओबेसिटी की वजह से, मोटापा या अंडरवेट रहने की वजह से भी ऐसा होता है। कई बार कई हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं। कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे थायराइड, हाशिमोटोस डिजीज़, थायरोडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस, इन डिजीज़ के रहते हुए भी गर्भ संचार नहीं होता है। कई बार एबनॉर्मल पीरियड रहता है, पीरियड इरेगुलर है, किसी महीने 2 बार आ गया, किसी महीने 15 दिन लेट आया, किसी 2-3 महीने तक आया ही नहीं, तो ऐसा भी होता है। कई बार अंडरवेट रहने की वजह से भी ऐसा होता है। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस रहते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, इनके वजह से भी गर्भ नहीं रुकता है। कई बार पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसके वजह से भी गर्भ नहीं रुकता है। कई बार प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी नामक डिजीज़ की वजह से भी नहीं रुकता है। कई बार डीईएस सिंड्रोम रहता है जिसे डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कई बार क्या है, इसकी दवाइयाँ दी जाती है क्योंकि बच्चा या तो प्री मैच्योर हो गया या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट के साथ ना हो, उसके लिए डॉक्टर मेडिकेशन चलाते हैं। इस वजह से भी कई बार इनफर्टिलिटी के दोष पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है अल्कोहल ड्रिंकिंग करना या स्मोकिंग आदि के दोष के वजह से भी कई बार इनफर्टिलिटी का दोष आता है। इनफर्टिलिटी का जो दोष है उसके पहचान के कुछ इंडिकेशन है, वो है शारीरिक संबंध के दौरान दर्द की अनुभूति करना महिलाओं द्वारा, पीरियड में थक्के आना या डार्क ब्लड के क्लॉट्स आना, कई बार दर्द के साथ पीरियड का आना या काफ़ी लंबा पीरियड का आना, कई बार रुक रुक के काफ़ी दिनों तक पीरियड का आना, कई बार क्या है हार्मोनल चेंजेस होते रहना, या इरेगुलर मेंस जो मैंने पहले भी बताया, ये बहुत मेजर साइन है गर्भ न रुकने का। ओबेसिटी, वेट गेन करते रहना, मोटापा बढ़ते रहना, इसमें भी गर्भ संचार में दिक्कत आता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे कंडीशन एक साथ पेशेंट में मौजूद रहते हैं, और कई बार एक प्रॉब्लम के वजह से ही गर्भ संचार नहीं हो रहा है। तो सबसे बेहतर है कि आपके नज़दीक के कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास आप जा कर के मिल सकते हैं, आप मिल कर के इलाज लीजिए। कई बार बिना सर्जरी के भी, दवाइयों के द्वारा भी गर्भ संचार संभव है, और कई बार सर्जरी की अगर आवश्यकता है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप गर्भ संचार कर सकते हैं, और बच्चा भी आपका स्वाभाविक नेचुरली पैदा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, वहाँ से भी संपर्क मुझ तक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।